हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिकॉलर बाय सौरभ में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर किसी भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको किस अप्रोच के साथ हम आंसर करेंगे। हमने डिस्कस किया था PPF फॉर्मूला। P प्रेजेंट, P पास्ट, F फ्यूचर। प्रेजेंट से स्टार्ट करके पास्ट में जाना है, पास्ट और प्रेजेंट को क्लब करके देन फ्यूचर में कि जिस कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूं उस रोल के लिए, जिस रोल के लिए मैंने अप्लाई किया है, किस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट की लर्निंग को क्लब करके मैं एक ब्यूटीफुल तरीके से अपने टास्क कंप्लीट करूंगा और अपने पोस्ट को ग्लोरीफाई करूंगा, या जो ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आप एज ए इंटरव्यू मेरे अंदर दिखा रहे हो उस ट्रस्ट को मैं उसी तरीके से कॉन्क्रीटली सस्टेन करने वाला हूं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक फ्यूचर फॉलो अप क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। अक्सर 95-96% टाइम ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और वो क्वेश्चन है व्हाई शुड आई हायर यू। जिस फॉर एग्जांपल अगर आप एक पोस्ट फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर या सेल्स टीम लीडर या सेल्स डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई शैल आई हायर यू, और व्हाई डू यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर दिस रोल। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, 96-97% पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले थे किन किन तरीके से। अच्छा, इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है व्हाई शुड आई हायर यू, या व्हाई शुड वी हायर यू। एक तो हो सकता है व्हाई डू यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, और हो सकता है व्हाट मेक्स यू यूनिक, या व्हाट मेक्स यू फिट फॉर दिस रोल। या एक हो सकता है व्हाई डू यू थिंक योर एक्सपीरियंसेस और योर एजुकेशन और व्हाट स्किल्स यू हैव दैट मेक्स यू फिट फॉर दिस रोल। इस तरीके के घुमा फिरा के मतलब सबका एक ही है कि आप अपने स्किल्स और वीकनेस के बारे में डिसाइड कर लो कि मुझे वीकनेस और स्किल्स में स्किल्स ऊपर रखनी है, वीकनेस को भी स्किल की तरह दिखाना है, और एक 5-6 में लाइन में अपने आप को बताना है कि क्यों आप बेस्ट फिट हो इस रोल के लिए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को देता हूं, आप नोट कर सकते हो इसको। मैं सबको बताता हूं जब भी मैं किसी ट्रेनिंग देता हूं या वेबिनार वगैरह में लोगों को बताता हूं कि टाइम और इम्पैक्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। TIP, टिप मैं इसको बोलता हूं। T फॉर टाइम, I फॉर इम्पैक्ट, P फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। आपने पहले हम उठाते हैं इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट आप फॉर एग्जांपल हम इसको समझेंगे कैसे? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या क्वालिटीज मांगी गई हैं कैंडिडेट से। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स टीम लीडर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक क्वालिटी मांगी जा सकती है कि आपने क्या कभी सेल्स की टीम लीड की है पिछले अपने स्टेंट में, मतलब पिछले कंपनी में। एक हो गया। दूसरा हो सकता है कि आप कभी खुद सेल्स पर्सन रहे हो, आपने सेल की है। तीसरा, आपने टारगेट अचीव किस तरीके से किया है। तीसरा, अगर आप टीम मोटिवेट कर पाते हो कि नहीं लोगों से। ये 3-4 तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने पता लगा लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम TIP, टाइम, इम्पैक्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज को इससे क्लब करके बताना है कि क्यों मैं बेस्ट फिट हूं इस रोल के लिए। टाइम, पहले हमने देख लिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि टीम मोटिवेशनल स्किल होनी चाहिए, पीपल मोटिवेशनल स्किल। आप खुद एक सेल्स पर्सन होने चाहिए, आपने सेल्स की टीम लीड की है कि नहीं। तो इन तरीके इनको हमने देख लिया। फिर हम देखें कि टाइम, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स की टीम को लीड किया हूं तो कितने टाइम के लिए किया हूं, ठीक है। फिर मैं खुद सेल्स पर्सन था, कितने टाइम के लिए था। फिर मैं कभी खुद भी मैं मोटिवेट कर पाता हूं अपनी टीम को कि नहीं, वो किस तरीके से मैंने किया था, कितने टाइम में किया था। किस फॉर एग्जांपल मैं 2 साल तक सेल्स टीएल रह चुका हूं पुरानी कंपनी में, तो 2 साल तक मैं टीम मोटिवेट किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या हुआ। ये हम एक कंसाइज इसको निकाल लेंगे, फिर इसको नोट करके रख लेंगे कि भाई ये तो जानना ही है, मेरे को बताना ही है। दूसरा होता है इम्पैक्ट। ये जो मैंने काम किया था इस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, रिक्वायरमेंट है टीएल आप हो, खुद सेल्स पर्सन हो, मोटिवेट कर पाते हो कि नहीं, इसको हमने इस टाइम में किया था, इससे क्या इंपैक्ट हुआ था मेरी टीम पे और मेरे ओवरऑल ग्रोथ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे, क्या इंप्रूवमेंट
था, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था? तो पहला हुआ टाइम, दूसरा इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, तीसरा प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग मिस कर जाते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट आप मान के चलो कि अगर चाय में आप चीनी नहीं डाल रहे हो तो जिस तरीके से चाय फीकी हो जाती है उस तरीके से ये है। आप टाइम बता दिए, इम्पैक्ट बता दिए, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपने ये किया, ठीक है, इम्पैक्ट उसका ये क्रिएट हुआ, बट उसके लिए आप प्रैक्टिकल किस तरीके से किए हो, आपने क्या किया, उसका क्या इंपैक्ट हुआ वो तो ठीक है, किस तरीके से किए हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पी बेसिकली ऑपरेशन मान सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा है वो जो आपने किया उसको किस तरीके से किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो TIP, और इसका आंसर 1 से 1.5 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जितना एलैबोरेट करोगे, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लास्ट में, उस टाइम पे मतलब कि आपका जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, जो रिक्रूटर है, वो माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा है कि यार इस बंदे को मैं हायर करूं कि नहीं करूं। इस वजह से वो एक क्वेश्चन लास्ट में फेंक देता है, क्योंकि आपका अगर मिक्स इंटरव्यू हुआ है, मतलब किसी किसी टाइम पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, किसी किसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया है, किसी किसी क्वेश्चन पे आप उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हो, तो एक माइंड मेकअप नहीं कर पाता रिक्रूटर कि मुझे इसको हायर करना है कि नहीं करना है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन वो थ्रो कर देता है कि वाई शुड आई हायर यू, या वाई शैल आई हायर यू। आपके पास लास्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है इसको रिप्लाई करने में, क्योंकि आप जितना इलेबोरेट करोगे, जितना लेंथी आपका आंसर होगा, उतने ज्यादा फॉलोअप क्वेश्चंस बिल्ड होते रहेंगे। आपको लगेगा कि ये तो लास्ट क्वेश्चन होगा, बट आप लेंथी क्वेश्चन आंसर कर दोगे उसको, तो आपको उसी में से फॉलोअप क्वेश्चंस नहीं, उसमें से कमियां निकाल के आपको कहीं से घुमा दिया जाएगा कि ठीक है यार ये तो बोल रहा है इतना किया, इसको कैसे किया था, ये वाली चीज आपने कैसे की थी, वहां पे आपको क्यों एक अपर हैंड देना है अपने इंटरव्यूअर को। तो इसलिए कंसाइज 1 से 1.5 मिनट में आपको खत्म कर देना है। लेकिन अगर वहीं पे बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो इसको पहले या दूसरे क्वेश्चन के तौर पे ही देख लेते हैं। हो सकता है पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि भाई शैल आई हायर यू, या पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जा रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई शैल आई हायर यू। तो अगर दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन ये है तो आप इसको थोड़ा सा 3 मिनट तक ले सकते हो कि आप अपने बता सकते हो आपके स्किल्स क्या है, किस तरीके से आपने हैंडल किया था वो सारी चीजें। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, इलेबोरेट नहीं करना है, कहानी नहीं सुनानी है। लास्ट में पूछा जा रहा है कंसाइज, बताया क्या जाएगा, आप क्या बताओगे, आप बताओगे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आप पढ़ के जाओगे, उसके बारे में आप अपनी डिटेल में समझ लिया क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब रिक्वायरमेंट में 5 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, तो 5 बुलेट पॉइंट्स के अगेंस्ट में आप एक एक बुलेट पॉइंट अपना बना लो। फॉर एग्जांपल सेल्स TL आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स TL के लिए, सेल्स टीम लीडर की तरह से, तो उसका एक बुलेट पॉइंट बना लो कि आप प्रायर 2 साल तक या 3 साल तक सेल्स TL रह चुके हो। दूसरा बुलेट पॉइंट अगर है कि खुद भी आप सेल किए हो कभी, मतलब सेल पर्सन भी रहे हो, उसका बुलेट पॉइंट। तो ये आपने हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में एक बुलेट पॉइंट अपना बना लिया। फिर उसको आप किस तरीके से 1 मिनट में बताओगे कि आपने क्या किया, टाइम मतलब कितने टाइम के लिए किया, पहला टाइम, जितने रिक्वायरमेंट्स वो कितने टाइम के लिए वो रोल आपने किया है, दूसरा उससे क्या इंपैक्ट हुआ है, तीसरा प्रैक्टिकल कि उसको किस तरीके से किया था हमने। ये चीजों को हम 1 से 1.5 मिनट में बताएंगे अगर लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगर पहला दूसरा क्वेश्चन है तो हम 2.5-3 मिनट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमेशा आप प्रिपेयर्ड रहो। कुछ कॉमन, ये जो जितने भी हम इस सीरीज में क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं सब कॉमन क्वेश्चंस है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। आप एक बार देख लो कि आप, हो सकता हो आपसे, अगर आपको 2-3 या 3-4 कंपनी का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप पहले कंपनी में कैसे किए थे। अगर आपको लग रहा है कि आप शायद कुछ मिस कर रहे हो तो आप 1-2 दिन पहले उसको प्रिपेयर करो कि फर्स्ट कंपनी मैंने क्या क्या किया था, दूसरी कंपनी में क्या क्या किया था, उसको लेके अगर आप 1-1.5 मिनट का आंसर खुद से बना लो। बट आपको ये नहीं लगना है कि आप एक रटा रटाया पैराग्राफ आके कहानी सुना रहे हो। इंटरव्यू के लिए होना चाहिए कि रट लिया है, ऐसा नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ओवर एक्साइटेड ना हो जाओ कि मैं तो इसी क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा था, अब तो मैं फाड़ दूंगा, नहीं, मैं मचा दूंगा, नहीं। आपको ऐसे ही बिहेव करना है जैसे आप स्टार्ट से बिहेव कर रहे थे। एक्साइटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बट ओवर एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस खा जाता है, वैसे नहीं करना है। ऑल द बेस्ट। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल होगा, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जा रहे होंगे। मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। आप लोग अच्छे से परफॉर्म करिए, बी कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर करिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स रैंडम पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, बट वहां पे भी आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा कि आप उस पर्टिकुलर रोल को प्ले कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए, उनके काम आ सकता है। लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि अगला क्वेश्चन आप क्या चाहते हैं,
मैं 100% उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और जल्दी से जल्दी आपके सामने शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।